हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जादुई जर्नी में जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए, खुद पर काम करने के लिए, इन जादुई प्रैक्टिसेस को समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए और अपने जीवन में छोटे बड़े जादुई चमत्कार होते देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज है डे 21। पर डे 21 शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि इसके पिछले दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा और क्या क्या अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। तो डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से निकलने का जादुई तरीका। डे 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14, हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। डे 17, द मैजिक चेक। डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। डे 19, मैजिक फुटस्टेप्स, जादुई कदम। डे 20, हार्ट मैजिक, हृदय का जादू। और आज है हमारा डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। चैप्टर के शुरू में एक फ़ोटोग्राफ है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फ़ोटो किसी घर का है। घर में जैसे कि जो मेन डोर होता है, मैं ये मान के चली हूँ, ये जो सामने हमें दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेशन ये सब दिखाई दे रहा है, ये घर का मेन डोर है। तो पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, वेंटिलेशन के लिए भी है, दरवाज़ा है और इन सब में ग्लास लगा हुआ है। ग्लास भी बहुत ही डेकोरेटिव सा, बहुत ही जिसमें डिज़ाइन हुआ है, बड़े सुंदर सुंदर सा। तो आप ये देख पा रहे हैं, है ना। और अंदर को जब आप देखोगे, दरवाजे के अंदर वाली तरफ को, तो जैसे घर में होता है कि चाहे आप इसको रूम मानो या कुछ भी मानो, तो वैसा है। आप ड्राइंग हॉल मान सकते हो, उसमें भी आपको सामने एक दरवाज़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो फोटोग्राफ में पूरा ये एक सिस्टम है, ये मेनली घर का है ना। पर इस फोटोग्राफ में ये जो आपको मेन डोर दिखाई दे रहा है, दरवाज़ा जो कि आधा सा खुला हुआ है, उसमें से कुछ रोशनी की किरणें निकल रही हैं जो कि बहुत ही चमकदार सी किरणें हैं, वो आपको दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, आज के चैप्टर का नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। तो ये जो आज के चैप्टर में फ़ोटोग्राफ है और ये जो आज के चैप्टर का नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम, अब देखते हैं ये कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में हम क्या करते हैं कि खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखते हैं दिन में। क्यों? क्योंकि धूप आ रही होती है बाहर से और हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है, रूम और ज़्यादा गर्म हो जाता है।
और सर्दियों में हमें वही धूप बहुत अच्छी लगती है। ये तो हमें पता है ना कि हम चीज़ों की कदर तभी करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। जो सूरज हमें सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, जिसके ताप में बैठना सर्दियों में हमें बहुत पसंद होता है। ढूंढ ढूंढ के हम सूरज को देखते हैं कि कहाँ जैसे सूरज है वहाँ जैसे बैठते हैं। गर्मियों में उसी सूरज से हम बच के चल रहे होते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ताप है ना। तो देखिए, जब तक आप अपने घर की खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखते हैं तब तक सूरज की किरणें अंदर नहीं आ पाती हैं। और जैसे ही जब आप उनको खोलते हो, ओपन अप कर देते हो उनको, तो जो नेचुरल सनलाइट है वो अंदर आ जाती है। तो सेम ये जो फोटोग्राफ है वो हमें यही दिखा रहा है कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे आसपास सब चीज़ें मौजूद होती हैं, पर हमने अपनी ज़िंदगी में खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखे होते हैं। हम किसी को एंट्री ही नहीं देते हैं, हम किसी को अलाउ ही नहीं करते हैं, परमिट ही नहीं करते हैं कि वो अंदर आ सके। तो आज का ये जो चैप्टर है वो हमें बताएगा कि कैसे हमने अपने उन दरवाज़ों खिड़कियों को खोलना है जिससे कि कोई एंटर कर सके, जिससे कि वो जो जीवन में वो जो अंधकार छाया हुआ है जो हमने खुद किया हुआ है, कैसे खिड़कियां दरवाजे बंद करके। और वो खिड़कियां दरवाजे क्या है? हमारे ओल्ड बिलीफ। कई बार बचपन से हमने जो कुछ भी सुना होता है, समझा होता है, हमारी जैसी परवरिश होती है, या हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं उसमें हमारी कुछ प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अच्छा ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मेरे साथ काम नहीं करती हैं, है ना। हमारे कुछ ओल्ड बिलीफ होते हैं जो हमें पूरी तरह से एक रिजिड इंसान बना देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में कई बार अंधकार छा जाता है जब वो ओल्ड बिलीव्स हमारे लिए ही हार्मफुल होते हैं। तो अंधकार हमारी लाइफ में छा जाता है और हम इतनी हिम्मत ही नहीं करते हैं कि हम उनको चेंज करें, हम उनको बदलें। तो वो जो भी आपके लाइफ में जो आपने लिमिटेशंस बांध के रखी हैं, खुद को बाउंड्री में घेर के रखा है, खुद ही वो जंजीरें अपने आसपास अपनी ज़िंदगी में बना के रखी हैं, आज का चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि कैसे उनसे बाहर आना है, कैसे उन बेड़ियों से बाहर निकलना है और अपने जीवन में किसी नई चीज़ को एंट्री देनी है। वो नई चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कोई नई चीज़ हो सकती है, वो कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्किल हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई ऐसे सोचने का तरीका हो सकता है, कुछ अच्छे विचार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो जब तक आप किसी नई चीज़ को अंदर आने की परमिशन नहीं दोगे तब तक वो अंदर कैसे आएगा। और उसको अंदर लाने के लिए आपको थोड़ा स्पेस भी तो करना पड़ेगा ना कि हाँ वो आके अंदर रह सके, बैठ सके, तो स्पेस भी तो खाली करना पड़ेगा। उसके लिए वो जो दरवाजे हैं उनको खोलना पड़ेगा। तो आज का ये जो चैप्टर है ये हमें वो बताएगा कि अपने मन के दरवाज़ों को खोलो, अपने सोच के दरवाज़ों को खोलो, उसे खुला छोड़ दो अब, और नई नई चीज़ों को अपने जीवन में वेलकम करो। तो ये जो आज के चैप्टर से पहले ये जो फोटोग्राफ है इसमें बहुत ही गहराई छिपी हुई है। मैंने पिछले चैप्टर में भी यही कहा था कि अब की ये जो चैप्टर है ना ये सीनियर चैप्टर्स हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं गहराई बढ़ती रहती है ना। जब आप कोई सीढ़ी चढ़ते हो और सीढ़ी चढ़ते जाते जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो आप देखते हो कि गहराई बढ़ गई होती है, आप एक अल्टीट्यूड पे पहुंच चुके होते हो। तो गहराई का मतलब है कि उस चीज़ में बहुत डेप्थ है, उस चीज़ की जैसे जैसे किसी चीज़ की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे उसकी समझ भी बढ़ जाती है। तो अभी तक पिछले 20 चैप्टरों में हमने जो भी सीखा, आज का वो जो चैप्टर है वो अब और गहरा है, वो और भी ज़्यादा डेप्थ लिए हुए हैं। और ये फोटोग्राफी वो बता रहा है कि हमने खुद को बांध के रखा है। जब तक हम खुद को आज़ाद नहीं करेंगे खुद से ही, किसी और ने हमें नहीं बांधा है। ऐसा नहीं है कि आप के आसपास किसी और ने वो बंदिशें लगाई हैं, हमने खुद लगाई होती हैं। हम अपनी सोच के गुलाम होते हैं, हम अपने मन के गुलाम होते हैं। और ये मन तो चंचल है, ये तो हमें कभी कहीं उलझा देता है, कभी हमें आसमान पे पहुंचा देता है, कभी हमें बिल्कुल एकदम से ज़मीन पे धड़ाक से गिरा देता है।
ये मन है ना, और मन मतलब विचार। तो अब इन विचारों पे नियंत्रण लाना है, इन विचारों को अलाइन करना है उस तरफ जिस तरफ रोशनी आ रही है, जिस तरफ से हमारे जीवन में वो अंधकार मिट जाए और वो रोशनी हमारे अंदर आ जाए। तो आज का ये जो चैप्टर है ये हमें वही बताएगा, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। तो परिणाम कब आता है? जब आप कुछ करते हो, उसके लिए एक प्रोसेस, कुछ करना पड़ता है ना, प्रोसेस होती है कोई। तो प्रोसेस कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा, और उसको सीखने के बाद वो जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगी, वो फिर मैग्निफिसेंट होगी, बेहतरीन होगी। वो बेहतरीन मतलब आपकी सोच से भी ज़्यादा ऊपर। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज है डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, दिन 21वां, बेहतरीन परिणाम। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, और कोट है, यू से ग्रेस बिफोर मील्स, ऑलराइट, बट आई से ग्रेस बिफोर द कॉन्सर्ट एंड द ओपेरा, एंड ग्रेस बिफोर द प्ले एंड पेंटोमियम, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink। हिंदी में है, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। और ये कहा है G.K. चेस्टरटन ने, जो कि एक लेखक हैं। तो अब हम पिछले जितने भी दिनों से, 20-21 दिनों से मैजिक बुक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब हम खुद ये देख रहे हैं कि हम दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना सीख गए हैं, और भोजन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि हाँ, थैंकफुल होना है। और ये तो भोजन के लिए, पानी के लिए, ये तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बचपन से ही सिखाई होती हैं कि हमेशा खाना खाने से पहले, जैसे दादू दादी को देखें तो वो अर्घ देते थे। वो क्या करते थे कि जैसे खाने की थाली है तो पानी को हाथ में लेंगे, फिर ऐसे पूरे खाने के ऊपर से घुमाएंगे, फिर ऐसे अर्घ देते हैं, अर्घ देना बोलते हैं हम, कि खाने को अर्घ दिया। फिर वो करते हैं, बैठ के वो भोजन प्रार्थनाएं होती हैं, थैंक यू बोलते हैं। जैसे फर्स्ट निवाला मुंह में लेना होता है, उससे पहले बहुत सारा थैंक यू बोलते हुए उसको लेते हैं। ये सब तो हमने पहले बचपन से ही सीखा है। मैजिक बुक नहीं भी की हो तब भी ये कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने सीख रखी हैं, मोस्टली सबने सीख रखी हैं। तो G.K. चेस्टरटन कह रहे हैं कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो G.K. चेस्टरटन बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं संगीत समारोह, ओपेरा, नाटक, मूकाभिनय, इन सब से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। मतलब हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ, उसके होने से पहले। कि जैसे मान लो आप कहीं पे गए, ठीक है, आपको पता है वहाँ पे फंक्शन है, आपको पता नहीं है अभी आगे क्या क्या होगा, ठीक है, पर आप उससे पहले ही उसके लिए कृतज्ञ हो गए हो। तो वो यही बता रहे हैं कि मैं इनके होने से पहले, कुछ भी मेरे लाइफ में होता है ना, उससे पहले ही मैं ग्रेटफुल हो जाता हूँ। आगे वो कहते हैं कोई पुस्तक खोलने से पहले, मान लो आप बुक पढ़ने बैठे, आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप स्टूडेंट नहीं हो, आपने कुछ भी खोला, न्यूज़पेपर ही खोला है ना, पर न्यूज़पेपर खोलने से पहले ही अगर आप ये सोचने लग जाओ, अरे यार आजकल तो हर जगह नेगेटिविटी ही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा आंदोलन चला है, वहाँ पे युद्ध हो रहा है, आजकल चुनाव आ रहे हैं तो बस उसी का प्रचार है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते सोचते न्यूज़पेपर खोलोगे तो ऑब्वियसली आपकी नज़र
जो भी उस न्यूज़पेपर में नेगेटिव बातें होंगी उसी पे जाएगी। जो अच्छा अच्छा कुछ भी लिखा होगा ना किसी कॉलम में, उस पर तो आपकी नज़र नहीं जाएगी। इवन वो चाहे बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस में लिखा हो, तब भी आपकी नहीं जाएगी उस पर नज़र चली भी जाएगी तब भी आप उसको तवज्जो नहीं दोगे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो तो नेगेटिविटी पे है। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि जब मैं पुस्तक खोलता हूँ ना, उससे पहले ही कृतज्ञ हो जाता हूँ कि मान लो आपने कोई पुस्तक खोली पढ़ने के लिए, अब आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे से तो पढ़ाई नहीं होती है, मैं तो पढ़ता हूँ याद ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं होता है, मेरे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं, मेरा तो आंसर ठीक ही नहीं आता है, मुझे तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। ये सोचते सोचते आप अगर पुस्तक खोलोगे तो आपको क्या लगता है कि आपका वो जो भी आप कुछ काम करने वाले हो, चाहे पढ़ने वाले हो, कुछ करने वाले हो, है ना, तो वो क्या अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो वो बोल रहे हैं कि पुस्तक खोलने से पहले भी मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ, पहले ही कृतज्ञ हूँ कि थैंक यू थैंक यू। अब किस लिए कृतज्ञ होते हैं वो तो अब हम चैप्टर में देखेंगे, पहले आप सुन लो कि वो क्या क्या बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। ये जिन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, इसका मतलब है कि कुछ भी जब भी वो अपनी लाइफ में करना शुरू करते हैं उससे पहले ही वो उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे कि मान लो सुबह उठे तो उठते ही कृतज्ञ हो गए, फिर उन्होंने मान लो ब्रश किया तो ब्रश करने से पहले कृतज्ञ हो गए, नहाने गए तो उससे पहले ही कृतज्ञ हो गए। किस लिए कृतज्ञ हो रहे हैं वो मैं बताती हूँ, पर देखो समझो कि उन्होंने कितनी सारी एक्टिविटीज़ अपनी हमें बता दी कि इससे पहले वो कृतज्ञ हो जाते हैं। इवन जैसे अब वो एक लेखक हैं तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मैं अपने कलम को, पेन को स्याही में डुबोता हूँ उससे पहले भी वो कृतज्ञ होते हैं। और कृतज्ञ इसलिए होते हैं कि वो कोई भी काम करने वाले हैं वो काम अच्छे से, स्मूथली, इजीली, एफर्टलेसली बहुत अच्छा हो। तो जैसे कि आज के चैप्टर का नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। तो परिणाम तो तब निकलेगा जब आप किसी चीज़ को करोगे, किसी प्रोसेस में जाओगे। तो प्रोसेस में जाने से पहले ही अगर आप किसी चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड के भाव में आ जाते हो, उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, तो ऑब्वियसली आउटकम तो अच्छी आएगी आएगी, है ना। तो आज के चैप्टर में हम यही बहुत गहराई से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फिर अपने जीवन में इसे हम भी उतार लेंगे। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर में रॉन्डा बायन हमें कह रही हैं, हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा, तो यही बात है ना, हम चाहे कुछ भी करें, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो। जैसे मान लो आपने अभी अपना कोई सोशल अकाउंट ओपन किया, ठीक है, आप फ्री हो, ठीक है, आपने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए ना इंस्टाग्राम ही ओपन कर लेती हूँ या फेसबुक ओपन कर लेती हूँ, यूट्यूब ओपन कर लेती हूँ। तो आप हमेशा यही सोच के उस चीज़ को ओपन करते हो ना कि चलो कुछ अच्छा देखने को मिले। या मान लो आपने कोई पोस्ट डाली है तो आप यही सोचोगे ना चलो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया हो, कमेंट किया हो, अच्छा कुछ किया हो। सोचते तो हम ऐसे ही है ना, सब चाहते तो हम सब यही है ना। आप यूट्यूब अगर ओपन कर रहे हो तो आप यही चाहते हो ना कि अच्छा ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के लिए यूट्यूब चलाने के लिए मेरे पास टाइम है, तो आप यही चाहते हो ना कि 15 मिनट आप बहुत ही एंटरटेन फील करें, आपको कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए जिसकी आपको ज़रूरत थी, हंसने वाली वीडियो मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि एंटरटेनिंग वीडियो मिल जाए तो आपको वैसे मिल जाए। अगर आपको चाहिए कि कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो मिल जाए तो आप चाहते हो कि बस ऐसी कोई मिल जाए जिसमें मेरे सभी सवालों के आंसर मुझे मिल जाए। हम हमेशा ये चाहते हैं, हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो कोई छोटा ही काम क्यों ना हो। आप टॉयलेट जा रहे हो, आप यही चाहते हो ना कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे से एफर्टलेसली, इजीली आपका पेट साफ़ हो जाए, जिससे कि आप पूरा दिन बहुत अच्छा फील करो, बहुत लाइट आपको फील हो, जो चाहे आप वो खा सको। यही चाहते हैं ना हम। खाना खाने के लिए बैठे, खाना पकाने के लिए जा रहे हो तो आप यही चाहते हो ना कि जब मैं खाना बनाऊँ तो सब वो खाना बहुत स्वादिष्ट बने, सब लोग उस खाने को खा के बहुत अच्छा फील करें, खुश हो, मेरी तारीफ़ करें। या खाने के लिए जा रहे हो कहीं पे तो आप ये चाहते हो ना कि अच्छा जिस रेस्टोरेंट में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मुझे मिले, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, वहाँ जाके मैं बहुत अच्छा फील करूँ। हर चीज़
पढ़ाई करने के लिए बैठे हो तो यही सोच के बैठते हो ना कि अभी मैं जो पढ़ूँ वो सब मतलब मुझे याद हो जाए, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, मुझे समझ में आ जाए। और अगर मान लो आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा हो तो यही सोचते ना कि जो मैंने पढ़ा है ना बस यही यही चीज़ एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं लाइफ में हमारे जिनको हम तवज्जो भी नहीं देते हैं, जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड लेने की मतलब वो उनको हमने मतलब ऐसे रख दिया कि ऑटो पायलट मोड पे वो काम चले हुए हैं, उसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, है ना। पर आपको अब से इस चैप्टर को पढ़ने समझने के बाद से आपको हर चीज़ को कॉन्शियसली करना है, और कॉन्शियसली पहले ही ये जो आज की प्रैक्टिस हमें सिखाएगी वो चीज़ अप्लाई कर देनी है उस पर। और आज की प्रैक्टिस मेनली जितना अभी आपने ये समझ लिया होगा कि आउटकम्स के लिए है, कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको जो चाहिए आपको पहले से ही उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो जाना है। तो रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही है ना कि हम चाहे जो भी करें, जो भी मतलब जो कुछ भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं, चाहते तो हम सब यही हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। ये जो सबसे पहले अभी कोट गया जिसमें कि लेखक जीके चेस्टरटन के बारे में हमने बात की कि उन्होंने तो बताया कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, उन्होंने तो एग्जाम्पल के साथ भी बताया कि अच्छा जब भी मैं ये करता हूँ वो करता हूँ मैं उससे पहले ही धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो बस ये जो कोट होता है ना, सबसे पहले जो चैप्टर में कोट आता है या फोटोग्राफ आता है वही हमें बता देता है कि चैप्टर में आगे क्या आने वाला है। तो कोट ने ही हमें बता दिया, उन्होंने उनके एग्जाम्पल्स ने ही हमें बता दिया कि अच्छा इसमें हमें आज ये पता चलने वाला है कि कुछ भी करो चाहिए तो हमें मनपसंद अच्छा परिणाम ही। तो वो अच्छा परिणाम कैसे आएगा वो आज हम इस चैप्टर में अब सीखेंगे। आगे रॉन्डा बर्न कह रही हैं, आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जो आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो रॉन्डा बर्न हमें कह रही हैं कि कभी तो आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया होगा जब आपके मुंह से खुद से ऐसा निकल गया होगा कि काश ये अच्छी तरह से हो जाए ना काम, ये काश ये ना इस तरह से हो जाए, कि या काश ये ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। या कई बार हम इस तरह से बोल देते हैं कि भगवान ना इस बार ना मुझे सच में आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे करना है, इसलिए आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। बोल देते हैं ना हम ऐसा कई बार, और ये ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकल जाता है। तो ये जो भी विचार हैं, ये जो भी लाइंस हैं जो अभी हमने कही या कुछ आपको खुद से भी याद आई होंगी, ये सब हमें बता रही हैं कि हम ना किसी अच्छी चीज़ की आशा कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं कि काश का मतलब क्या है कि एक होप है, या एक ऐसा है कि ऐसा होना तो मज़ा आ जाए। तो ये जो होपफुल सिचुएशंस हैं, ये जो आउटकम्स, ये जो हम अच्छी चाहते हैं, ये कभी भी ना किस्मत या संयोग से अच्छा नहीं होता है। रॉन्डा बर्न कह रही है ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाएगा या बाय चांस ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। डे 17 का ये जो कोड था उसमें हमने क्या समझा था कि कुछ भी इस यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं होता है कि एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया या कोइंसिडेंटली कुछ भी हो गया। उस कोड ने ही हमें बता दिया था कि हर चीज़ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ के लिए होती है। क्या था वो कोड, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। इन द मैजिकल यूनिवर्स देयर आर नो कोइंसिडेंसेस एंड देयर आर नो एक्सीडेंट्स। नथिंग हैपन्स अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। जब तक हम खुद किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते हैं ना, हम खुद नहीं चाहते हैं उस चीज़ को वैसा होना, तब तक वो नहीं होती है। इट मीन्स कि कुछ भी एक्सीडेंटली, कोइंसिडेंटली, संयोगवश, किस्मत से, भाग्य से कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ हम ही क्रिएट कर रहे होते हैं। ये है मतलब बोलने का। तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि ये जो सृष्टि का नियम है,
ये जो यूनिवर्स चला हुआ है ना, इसका हर चीज़, एक तो आप इस बात पे भरोसा कर लो कि हर चीज़ मैथमेटिकली, सब साइंटिफिकली काम कर रही है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही हो गया। अभी अगर आप इस चैप्टर को सुन रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपने अभी यूट्यूब ओपन किया, इसको सुना, अब समझ रहे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, आधे घंटे से आप इसे सुन रहे हो, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इसे सुने, इस चैप्टर को समझें और उसके बाद आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दें। और ये जो आप हमेशा काश 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 करते रहते हो कि काश ऐसा हो, काश वैसा हो, फिर आप ये समझ जाओ कि काश को छोड़ो, अब आपके पास वो पावर आ गई कि आप उस काश को अब हकीकत में बदल दो। आप पहले ही उस चीज़ पे ये मैजिकल प्रैक्टिस अप्लाई कर दो कि जो आप चाहते हो फिर वैसा होने लग जाए। तो ये जो आज चैप्टर है, ये जो अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये आपको यही सिखाने वाला है। तो ये भी संयोग से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप सुन रहे हो, ये आपको सुनाया जा रहा है कि आप इससे समझ जाओ अब और अपने जीवन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो। और आज से आप इस पावर को पहचान लो, इस पावर को समझ लो, परख लो और अपने जीवन को अब अपने तरीके से चलाना शुरू कर दो। तो अब आगे से काश को छोड़ देना, होप, ये जो भी आप लगाते हो कि ऐसा हो वैसा हो, अरे भाई अब आपके पास वो जादू की छड़ी ही दे रहा है यूनिवर्स कि लो पकड़ो जादू की छड़ी, घुमाओ अपनी चीज़ों पे और अपनी हर चीज़ को मैजिकल बना दो, वैसा बना दो जैसा तुम चाहते हो इस प्रैक्टिस से। तो आइए आगे पढ़ते हैं, रोंडा बहन हमें क्या बोल रही हैं। तो रोंडा बहन कह रही हैं, कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। तो देखो, जैसे कोई पायलट है ना, तो वो जब भी अपनी फ़्लाइट को उड़ाता होगा तो वो ये तो नहीं सोचता होगा कि अरे यार ऐसा ना हो कि ये उड़े ही ना, या ऐसा ना हो कि फिज़िक्स के जो भी रूल्स हैं, है ना, ये जो सारी मशीनरीज वो होती हैं, जैसे मान लो वो सारी फिज़िक्स के उस मैथमेटिक कैलकुलेशंस पे ही चलती हैं। मैथमेटिक कैलकुलेशन मतलब कि जैसे कि होता है 2+2 कितना होता है, 4। अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि 2+2 4 ही होता है। 2+2 4 ही होता है, वो 5 नहीं होगा। 2+4 6 ही होता है, तो वो 6 ही होगा। इसमें कुछ मतलब आप डाउट ही नहीं कर सकते हो, आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, वो ये होता है तो यही होता है। तो सेम फिज़िक्स के रूल हैं, उसको भरोसा करना ही पड़ेगा उस पर। वो बिना भरोसा किए अगर ये सोचने लग जाओ कि नहीं ऐसा ना हो, मैंने ये सीखा है, पढ़ा है, ट्रेनिंग में भी मुझे ये सिखाया गया है, पर अगर मैं उसको उस टाइम करने लगा और ये रूल जो भी जिसने बनाया होगा, जो भी कैलकुलेशंस की होंगी, वो सही नहीं होगी और मैं इस तरह से इनको अप्लाई करूं और फिर फ़्लाइट ही ना उड़े, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तब आपको क्या लगता है वो फ़्लाइट उड़ा पाएगा वो, या वो अपनी यात्रा को अच्छे ढंग से कर पाएगा? नहीं, उसको भरोसा करना पड़ेगा। किस पे? भौतिकी के रूल्स पे, और वो करता है। अच्छी बात तो ये है कि वो भरोसा करता भी है, तभी तो वो उसमें सफल हो पाता है। तो आगे वो कह रही हैं, आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको ज़मीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे शक हुआ हो? आपको ऐसा लगा हो, पूरा दिन बैठे हो आप और ये सोच रहे हो कि ऐसा ना हो रात को मैं उड़ने ही लग जाऊं, या रात को ऐसा ना हो कि मैं सोया हुआ हूँ और बेड मेरा ऐसे आसमान में उड़ने ही ना लग जाए, कहीं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल ही ना हो जाए। नहीं, आपको भरोसा है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से वही देख रहे हो, आप वही सुन रहे हो, आप वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने आसपास। अब आप ब्लाइंडली उस पर फेथ करते हो। अब आपके अंदर उसके लिए कुछ भी मतलब एक होता है ना, 1% भी डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते आ रहे हो। आपको पता है कि अच्छा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो होता है। आपको पता है कि इस प्लैनेट अर्थ पे वो काम करता है मतलब करता ही है। तो आप यहाँ कहीं पे भी चले जाओ वो काम करेगा ही करेगा। तो आप कभी इसके लिए बैठ के चिंता नहीं करते हो।
नहीं करते हो ना। या कभी आप ऐसा हुआ कि सिर पकड़ के बैठ गए और सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर से छलांग लगाऊं और जाना मुझे नीचे था पर मैं ऊपर ही उड़ने ना लग जाऊं। नहीं, आपको पता है नीचे ही गिरोगे। कुछ भी है, हर चीज़ नीचे ही आएगी, ज़मीन की तरफ ही जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो रॉन्डाबैन कह रही है कि आप उस पर तो शक नहीं करते हो, है ना? नहीं करते हो ना, आपको पता है कि वो काम कर रहा है तो कर रहा है। आगे रॉन्डाबैन कह रही हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो उसे तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है, और यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। तो रॉन्डाबैन कह रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हर काम मतलब हर एक काम, बर्तन धोने का काम हो, झाड़ू लगाने का काम हो, सफाई करने का काम हो, पोछा लगाने का काम हो, पौधों को पानी देने का काम हो, गार्डनिंग करने का काम हो, या घर में पेंट करने का काम हो, पढ़ाई करने का काम हो, पॉटी जाने का काम हो, सुसु जाने का काम हो, नहाने का काम हो, ब्रश करने का काम हो, कुछ भी काम, मतलब कुछ भी काम, जो भी आपको काम लगते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके हर काम में बेहतरीन परिणाम आपको मिले, बेहतरीन परिणाम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्निफिशेंट आउटकम्स। तो मैग्निफिशेंट वर्ड को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको। अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो वो मैग्नीफायर लेंस, मैग्नीफायर ग्लास देखा ही देखा होगा। छोटे बच्चों के भी जो नेल कटर होते हैं उसमें भी वो लगा होता है, जिसमें कि उनके नेल छोटे छोटे होते हैं ना, कई बार हमें ही नहीं दिख रहे होते हैं कि कहाँ जैसे बड़े हैं, पता नहीं चलता कैसे काटने हैं, तो उसमें मैग्नीफायर ग्लास लगा होता है, उसमें वो बड़ा करके हमें दिखाता है। जैसे चश्मा होता है हमारा, है ना, चश्मा जो हम आंखों पे लगाते हैं, तो चश्मे में भी चीज़ क्या होती है, बड़ी करके हमें दिखती है। तो सेम मैग्निफिशेंट आउटकम मतलब किसी भी आउटकम को बड़ा करके देखना। जैसे वो डिटेक्टिव लोगों के पास जो मैग्नीफायर ग्लास होता है, लेंस होता है, वो चीज़ों को और बड़ा करके दिखता है, जो कि हमें अपनी नेक्ड आई से देखने में चीज़ें मुश्किल आती है। कई बार हमें वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, पर जब हम उसको मैग्नीफायर ग्लास से देखोगे वो आपको दिख जाएंगी और बड़ी दिखेंगी, इतनी बड़ी कि आप आसानी से उसे देख भी पाओगे, उसे पहचान भी पाओगे, उसके साथ जो भी आपको करना होगा वो भी कर पाओगे। ठीक है, तो मैग्निफिशेंट आउटकम मतलब आप ये ऐसे सोचो, मतलब इमेजिन करो कि जैसे आप एक डिटेक्टिव हो, आपके हाथ में वो बड़ा सा लेंस आपने हाथों में पकड़ा हुआ है, और आप जो भी छोटा मोटा कैसा भी काम करने वाले हो, उसकी वो जो आउटकम होगी, तो देखो वो जैसे उस लेंस पे छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी दिखती है, उतनी बड़ी आउटकम आपको मिलने वाली है। कोई भी काम हो, टूथ ब्रश ही क्यों ना कर रहे हो, तो आपको पता है कि वाओ, मतलब मेरे जब मैं ब्रश कर रही हूँ तो मेरे दांत बहुत अच्छे से साफ़ हो रहे हैं, दांतों के कोने कोने में टूथ ब्रश जा रहा है, कोने कोने से कैविटीज़ निकाल रहा है, मेरे दांत एकदम से चमक गए हैं। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी उस काम को लेके, जो भी आपका मनचाहा परिणाम है, जो भी आप उससे चाहते हो, देखो हम इंसान हैं, हम काम करते हैं, हम क्यों काम करते हैं, कुछ सोच के काम करते हैं ना, कुछ ऐसे ही थोड़ा ना कर रहे होते हैं, बेले थोड़ा ना मतलब ऐसे कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप टाइम पास भी कर रहे हो तो कुछ काम तो भी वो कुछ सोच के कर रहे हो ना, कि हो सकता है आप उस टाइम अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो। आपका मैग्निफिशेंट आउटकम ये भी हो सकता है ना कि उससे आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग रेस्ट चाहता होता है, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो किसी किसी दिन। जैसे मान लो संडे होता है, संडे के दिन हम मोस्टली क्या करते हैं कि सब लोग थोड़ा लेट लेट उठते हैं, थोड़े लेज़ी लेज़ी से हो जाते हैं, काम को थोड़े स्लो डाउन करके करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हम अपनी फिज़िकल बॉडी को भी रेस्ट दे रहे होते हैं और मेंटली भी खुद को रेस्ट दे रहे होते हैं। तो हमें पता है कि अच्छा संडे है, अगर हम थोड़ा लेज़ीनेस भी अपने जीवन में संडे को ला रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका आउटकम क्या है, कि हम रेस्ट दे रहे हैं खुद को। तो आप ना कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप चाहे वीडियो गेम क्यों ना खेल रहे हो, जिसमें कि आपको कई बार ऐसा लगता हो कि इस टाइम तो मैं पढ़ाई भी कर सकता था, पर फिर भी मैंने अपना टाइम पास किया, टाइम वेस्ट किया, जो भी आपको लगता है। पर हाँ, आपके दिमाग में कुछ था कि चलो उससे मैं चाहे आपको उससे एंटरटेनमेंट ही क्यों ना मिल रहा हो,
बेशक आप उसके बाद थोड़ा गिल्ट में भी चले जाओ कि अच्छा यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी देर में तो पढ़ भी सकता था, ऐसे वैसे इंस्टाग्राम ही चलाता रह गया, रील ही देखता रह गया। बट जिस वक्त आप उस चीज़ को कर रहे हो उस वक्त आपका कुछ तो मोटो है उस चीज़ को करने का। बेशक वहाँ से एंटरटेनमेंट हासिल करना ही क्यों ना हो, पर कुछ तो होता ही है। तो इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी सोच होती है करने के पीछे, और आप कुछ सोच विचार करके कुछ करते हो तो उसमें अब से, आज से, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना शुरू कर देना अपने हर एक काम के पीछे। ठीक है, तो रोंडा बार्न कह रही हैं कि अगर आप चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो फिर तो कोई बात नहीं, पर अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक काम का बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा नियम है वो, और वो नियम क्या करता है? वो नियम है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है कि आपके परिणामों को नियंत्रित करता है, जो भी आउटकम होगी उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब है आपके हिसाब से करके देगा आपको। अब आप क्या चाहते हो वो देख लो। तो वो कह रहे हैं कि अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बात करता है? मेनली थॉट्स की और फीलिंग्स के। आपका कुछ भी करने के पीछे क्या थॉट है, उसको करते हुए आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, ये सबसे मेन बात है। आपको इसी पे ही अब ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगानी है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पहले ही उस मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो जाना। कैसे होना है सीखते हैं। ठीक है, तो आगे रोंडा बार्न कह रही हैं, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फ़ोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो अब रोंडा बार्न ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हैं हमें बताने के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हर काम के लिए आप इसे लगा सकते हो। आप इस प्रैक्टिस को जहाँ भी आपको समझ में आता है, जो भी आप काम करने वाले हो, जैसे ही आपको याद आया, अरे डे 21 में तो हमने मैग्निफिसेंट आउटकम वाला चैप्टर पढ़ा है, तो हर काम के लिए इसको लगाना शुरू कर दो अब। तो अब ना वो कुछ एग्जाम्पल से बता रही हैं जिससे आप रिलेट करते रहना। ठीक है, और अपने जीवन में देखना कि आप इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हो। तो जैसे उन्होंने बताया कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हो, या कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, मैच देखने के लिए जा रहे हो, खेलने के लिए जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, कोई फ़ोन कॉल करने वाले हो या किसी का फ़ोन कॉल आया उसे उठाने वाले हो, या किसी से मुलाकात करने वाले हो, या अपनी सास से मिलने वाले हो, कहीं पे भी आप कुछ जा रहे हो, आप इस आज की प्रैक्टिस जो कि है मैग्निफिसेंट आउटकम, उसको यूज़ कर सकते हो। आगे वो और भी बता रही हैं, अब ध्यान से सुनना। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवरों के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट, या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। मतलब आप कि ये जो डेली रूटीन है जिसमें कि आप एक्सरसाइज, योगा कुछ भी करते हो, आप उसमें भी करने से पहले इसको लगा सकते हो। आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, चाहे वो आपके पालतू पशुओं से रिलेटेड हो या अपनी कोई अपॉइंटमेंट हो डॉक्टर के पास, या आप विज़िट करने वाले हो हॉस्पिटल, आपको पता है कि ठीक है आज मुझे हॉस्पिटल जाना है इस चीज़ के लिए, ये वाला टेस्ट करवाना है, आपको पता है कि अच्छा ये सब करने वाले हो, तो उससे पहले ही आप इसे लगा लो। ठीक है, तो आगे वो कह रही हैं, जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मान लो आपके घर में कोई रिपेयर वर्क चला है, ठीक है, तो वो कोई काम कर रहा है, तब भी आप इसको लगा सकते हो। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ किसी आउटिंग पे गए हो, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। मान लो आपका बच्चा है,
आपको लग रहा है कि आपको उसको समझाना चाहिए या आपको उससे खुल के बात करनी चाहिए किसी टॉपिक पे, तो बात करने से पहले आप इस प्रैक्टिस को लगा सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो कि वाह हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। ये सब आप सोच सकते हो, ठीक है। या आप अपने पार्टनर के साथ दिल खोल के बातें करना चाहते हो, तो बातें करने से पहले आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। ओके, आगे वो कह रही हैं, आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, जैसे जन्मदिन का तोहफ़ा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फ़ोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। मान लो आप कोई शॉपिंग करने वाले हो, ठीक है, कुछ भी आप ख़रीदने वाले हो, आपको लगता है ना कि मतलब जो मैं ख़रीदूँ वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, मतलब जैसी मैं चीज़ ख़रीदूँ सामने वाले उसको देखते ही बहुत खुश हो जाए। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, जैसे कि उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि आप कोई बर्थडे गिफ्ट ख़रीदने वाले हो या कोई एंगेजमेंट रिंग ख़रीदने वाले हो, शादी का जोड़ा ख़रीदने वाले हो अपना, या कोई नया फ़ोन ख़रीदने वाले हो, नया गलीच कारपेट ख़रीदने वाले हो, पर्दे ख़रीदने वाले हो, कुछ भी नया ख़रीदने वाले हो, आप उससे पहले उस चीज़ के लिए बेहतरीन परिणामों के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप किसी रेस्तरां में रिज़र्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफ़ंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आप किस किस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। तो देखिए, अभी ना हमने जितने भी एग्जांपल जो भी डिस्कस किए, आपने एक बात उसमें नोटिस की होगी कि ये सब काम ना हमें पता होते हैं, ये सब काम हमें पता है कि हमें ये करने हैं। जैसे मान लो आपको पता है कि कोई फंक्शन आने वाला है या आपकी अपनी शादी है, आपको पता है कि आपको अपनी शादी के लिए शॉपिंग करनी है, आपको पता है कि आपको अपनी शादी के लिए लहंगा ख़रीदना है, ज्वेलरी ख़रीदनी है, ठीक है, अपने लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अपने घर वालों के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, आपको पता है कि वो ख़रीदनी है। तो ये जो भी इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया, इसमें वो वाली चीज़ें डिस्कस की जो कि हमें पता है कि हम ये करने वाले हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम ये करेंगे ही करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, कभी भी करेंगे, पर पता है कि काम तो हमें करना ही है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले से फिक्स्ड हैं, पता है करनी है, वहाँ पे अभी हमने ये मैग्निफिशेंट आउटकम यूज़ कर सकते हैं, ये समझा। सिर्फ अभी हमने समझा है, करना कैसे वो हमें नहीं पता करना कैसे, बट अभी हमने समझ लिया कि जो जो काम आपको पता है, जैसे मान लो आपको पता है कि बिजली का बिल आ गया है, आपको वो जाके जमा करवाना है, आपको पता है रिचार्ज करना है, आपने ऐसा करना है, आपको पता है कि आपको किसी को कोई कॉल करनी है, आपको पता है कि आपको कॉल करनी पड़ेगी, किसी भी काम से करनी है। तो जब आपको पता है कि आपको ये वाले सब काम करने हैं, तो उससे पहले ही आपको ये जो प्रैक्टिस है मैग्निफिशेंट आउटकम वाली, वो लगा लेनी है। देखो, आपको भरोसा करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज़ कृतज्ञता और भरोसे से सारे काम हो जाते हैं। हर मुश्किल घड़ी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ब्रेक डाउन है, तो उस ब्रेक डाउन में ग्रैटिट्यूड डाल दो, आपको पता भी नहीं चलेगा वो ब्रेक डाउन कब ब्रेक थ्रू बन जाएगा, कब वो आपके जीवन में जो अभी तक आपको नेगेटिव लग रहा था, वो कब आपको उसके अंदर पॉजिटिव दिखना सब शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ये जो यूनिवर्स है ना, उस पर भरोसा करो कि यहाँ पे ना कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप ये सब चीज़ें आज सुन रहे हो, तो ये ऐसे ही नहीं सुन रहे हो कि हाँ आपने वीडियो खोल ली, आप अभी तक इसको सुने जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप अभी भी सुन रहे हो। नहीं, आपको बताया जा रहा है कि इसको सुनो, समझो और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करो। कुछ भी यहाँ पे संयोग नहीं होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही मतलब एक होता है ना, सटीकता के साथ चलती है। पता है कि ये ऐसे ही होना है। जैसे धरती है, धरती को पता है कि मुझे सन के अराउंड अगर चक्कर लगाना तो वो उतने ही दिनों में करेगी। कभी आप रात को सोते सोते ये नहीं सोचते हो कि ऐसा ना हो कि धरती ये जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होती है, कहीं ऐसा ना हो ये रात को घूमना ही बंद कर दे और सुबह ही ना हो। नहीं, आपको ऐसी वाली कभी भी परेशानियाँ नहीं होती हैं। आपको पता है कि सीज़न चेंज होते हैं,
है ना। आपको पता है ना कि अब सर्दी आएगी, यहाँ पे गर्मी आएगी, बरसात आएगी, पता है आएंगे। थोड़े बहुत उसमें हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो गया या एक हफ्ता आगे पीछे हो गया आने जाने में, मौसम के आने जाने में, ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है ये होना तय है। सृष्टि अपना काम बहुत ही सुचारू रूप से कर रही है। तो जो हमारे काम है, सृष्टि तो काम कर रही है अपना, वो तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, पर जो हमारे हाथों में, हमारे पास जिन कामों की पावर है, तो वो तो हम अच्छे से कर लें। ओके, तो अपने जो भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर वो पावर आए, तो ये जो आज वाली प्रैक्टिस है ना, वो आपके उन सब कामों में वो पावर भर देगी, जिससे कि आपको अपने मनचाहे आउटकम्स मिल जाएंगी। तो आगे पढ़ते हैं और क्या क्या हमें रोंडाबान बता रही हैं। आगे रोंडाबान कह रही हैं, यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। तो हमने डे 10 पे मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, ये प्रैक्टिस हमने सीखी है डे 10 पे, है ना। तो रोंडाबान कह रही है कि अगर आप ये जो मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने वाले हो, तो आप इस तरह से ना ये वाली प्रैक्टिस भी इसके अंदर ही डाल दो कि आपको पता है कि आप ये काम करने वाले हो, तो ये जो आपकी कृतज्ञता के ये जो आप छिड़काव करने वाले हो, ये जो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना आ रही है, तो आप इस तरह से ना हवा में अपनी उंगलियों को लहराओ, जैसे हम उस प्रैक्टिस में लहराते थे। जो भी काम करने वाले हो आप उसमें पहले ही मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल कर लो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो अगर आपको करना है, वरना आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। मेन काम है ग्रैटिट्यूड देना, पहले ही उस चीज़ के लिए, पहले ही उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना, करते हुए भी सोचना और उसकी आउटकम भी वैसी सोचना जैसी आप चाहते हो। मान लो लहंगा खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आप ये सोचो ना कि आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी प्राइस में आपको चाहिए, जिस भी तरह का आपको चाहिए, जिस भी फैब्रिक में आपको चाहिए, जिस भी डिज़ाइन का आपको चाहिए, जिस भी रंग में आपको चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए, वैसा आपको मिल गया है और आपके ही बजट में मिला है। हम ऐसा क्यों करते हैं कि पहले ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ सबसे अच्छे मिलते हैं, पर वो तो मेरे बजट में ही नहीं है, या ऐसा ना हो कि मुझे उस कलर का ही ना मिले, मुझे उस फैब्रिक का ही ना मिले, ऐसा ना मिले, वैसा ना मिले, उससे मैचिंग करती हुई ज्वेलरी ना मिले। इस तरह से क्यों सोचना है? क्यों नेगेटिविटी को पहले ही भेज देना है वहाँ पे? पहले पॉजिटिविटी को भेजो ना, तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। जो चाहते हो वो सोचना शुरू करो, तभी तो उस चीज़ को आकर्षित कर पाओगे, वो चीज़ को अपनी तरफ इनवाइट कर पाओगे जो आप चाहते हो, ठीक है। तो देखना आज के चैप्टर में ना 2-3 चैप्टर्स पिछले वाले वो सारे इसी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जैसे कि हम वो मैजिक डस्ट एवरीवन करते थे, वो भी इसमें आ रहा है। आगे हमारा डे 14 था मैजिक मॉर्निंग, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक और चैप्टर हमने पढ़ा डे 18 पे द मैजिकल टू डू लिस्ट, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखना कैसे ये सब हो जाएगा, बिकॉज एंड में तो हमें रिजल्ट से मतलब होता है ना, हमें तो मतलब है आउटकम से। आउटकम अगर हमारे पसंद की आ गई तो बल्ले बल्ले। तो ये जो भी चैप्टर थे पिछले वाले, मैंने आपको क्या कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सीनियर्स चैप्टर्स आ रहे हैं, और सीनियर चैप्टर में क्या होता है, जैसे आप +2 में हो तो आप फिर से 10th का मैथ थोड़ा ना सीखोगे, वो तो आपने सीख लिया है। अब आप उससे बड़ा वाला मैथ सीखोगे +2 में आके। सेम ऐसे ही होता है ना। तो वो जो चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी थी, जैसे ABC आपने नर्सरी में पढ़ी थी, वो पूरी लाइफ आपके साथ चलेगी। तो सेम छोटा छोटा पहले सिखाया हमें पहले वाले चैप्टर्स में, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये सीनियर चैप्टर आ गए, उसमें वो सारा जो पिछला का सीखा था ना, वो सारा इसमें आ जाएगा अब। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। खुद भी इस चैप्टर को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ना और इसे अपने तरीके से अपनी लाइफ में सोचना, समझना, इम्प्लीमेंट करना। और ये जो वीडियोस हैं ये तो एज अ गाइड आपके काम करें कि एक बार इनको सुन लो, पर पढ़ो खुद और खुद समझो इसको। एक बार सुन लो ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रोंडाबान क्या हमें कह रही हैं? वो कह रही हैं, बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ
अप्रत्याशित हो जाता है। अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो देखो, पहले हमने जो भी अभी ऊपर डिस्कस किया, जो भी रौंडाबान हमें एग्जांपल दे रही थी कि ये सब करने से पहले आप मैग्निफिशेंट आउटकम को लगा देना, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है आज की, उसको लगा देना। लगाते कैसे हैं आगे सीखेंगे, पर पहले वो समझा रही हैं हमें, ठीक है। तो आपने देखा कि वो सब काम हमें पता थे कि हमें करने हैं, पर कई बार ऐसा भी तो होता है ना लाइफ में कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने आ जाती हैं, हमें नहीं पता होता है। सोचा हमने होता है कि आज ना हम ये सब काम करेंगे, पर अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आएंगे कि आपको कई बार उस काम को छोड़ के कुछ और काम करना पड़ता है ना। तो जो भी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं थी, पर आपकी लाइफ में आ गई और इम्पॉर्टेंट है तो करना भी पड़ेगा। तो जब कई बार क्या होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारी लाइफ में आती है, हम ना थोड़े से सहम जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो नेगेटिव हो जाते हैं। और क्या होता है कि जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेगेटिविटी को अनइंटेंशनली, अनजाने में आमंत्रण भेज देते हैं, इनवाइट करते हैं उसको कि अरे यार आ जाओ तुम, अब नेगेटिविटी तुम आ जाओ। पर अब हमें क्या करना है, वो नहीं करना है। तो पहले ही उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जब भी कोई लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ आती है, ठीक है। रौंडाबान एग्जाम्पल देके भी वो हमें बताएंगे कि कैसी कैसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, फिर अपनी लाइफ में रिलेट कर देना कि कब कब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आई थी और कब कब आपने भी नेगेटिविटी के साथ उसका पहले तो स्वागत किया, फिर उसकी आउटकम फिर नेगेटिव निकली, तो फिर आप सिर पकड़ के बैठ गए। अब तो हमें पता चल रहा है ना कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ भी नहीं कहेंगे, अब सीखा ही नहीं है तो पता ही नहीं है ना कि कैसे करते हैं। चलो आज सीख लेते हैं, और जो भी पहले किया वो किया, बस उससे सीखना है कि पहले क्या किया ना, अब वैसा नहीं होगा आगे से, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। वो कह रही हैं कि जब भी ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं तो क्या होता है कि ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। तो होता क्या है कि जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने आई तो हम ना एकदम से रिज़ल्ट पे चले जाएंगे, कुछ नहीं सोचेंगे समझेंगे, सीधा रिज़ल्ट पे चले जाएंगे, और रिज़ल्ट के बारे में ऑटोमेटिकली हमारी मन में नेगेटिव विचार आएगा। एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो दे रही हैं एग्जाम्पल भी, ठीक है। वो कह रही हैं कि मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुँचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मान लो आप ऑफिस पहुँचे, ठीक है। अभी आप गुड मॉर्निंग की कर रहे थे सबको, अभी आपने जो भी आपका बैग पर्स जो भी है, अभी आपने अपने टेबल पे उसको रखा भी नहीं था, और आपके पास कोई आता है और आपके पास पियन आते हैं, वो कहते हैं कि साहब ने आपको बुलाया है। आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा, पता नहीं मैंने कल जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था वो गलत होगा, तब शायद मुझे डांटने के लिए बुलाया होगा। फिर आप घड़ी देखोगे, टाइम तो ठीक हुआ है, लेट भी मैं नहीं हुआ हूँ, फिर मुझे किस बात की डांट पड़ने वाली है, या अब ऐसा कौन सा काम है जो भी मुझे मतलब बॉस देने वाले हैं, मैंने क्या गलती की है। आप ना एकदम से नेगेटिव हो जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि कुछ अच्छा होने वाला होगा, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाले होगी। आप सोचोगे पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे सुबह सुबह ही बुला लिया है, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मुझे बुलाया हो। फिर आप सोचने लगोगे कि जब भी इस तरह से किसी को सुबह बुलाया जाता है तो उसमें हो सकता है कि बॉस किसी को डांटने के लिए बुलाते हो, तो आप सोचोगे कि आज अच्छा मेरी बारी है, आज मैंने कुछ गलत किया है, मेरी किसी गलती पे डांटने वाले हो। तो कुछ भी हो सकता है, बट इन शॉर्ट मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि इंस्टेंट हमारे माइंड में ना नेगेटिव चीज़ें आती हैं, नेगेटिव रिजल्ट के बारे में हम सोचते हैं कि शायद इसलिए बुलाया होगा, और वो नेगेटिव ही सोचते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आगे रौंडाबन कह रही हैं, निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो वो क्या कह रही हैं कि मोस्टली कॉमनली जो भी आपको कहना है समझना है, पर मोस्टली ना हम नेगेटिव ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही वैसी है और हमें किसी ने नहीं सिखाया है कि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो उसका बहुत ही प्यार से,
बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही कृतज्ञता के साथ, अच्छे अच्छे हंसते हंसते उसका स्वागत करना चाहिए। हमारे मुंह से एकदम से निकलता है, हाय राम, ऐसा क्या हो गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे क्यों बुलाया होगा। एकदम से फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, है ना। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि हमेशा इस तरह से करना कि रिज़ल्ट को हमेशा नेगेटिव सोच लेना, समझ लेना। तो होता क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर कहाँ काम कर रहा है। आप बेसिक इसको जानते हो ना जानते हो, मानते हो ना मानते हो, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो तो काम कर ही रहा है। तो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जिस तरह से विचार करोगे, सोचोगे, समझोगे, वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। आप नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करोगे। तो वो कह रही हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक जो करते आ रहे थे, करते आ रहे हो, कोई बात नहीं, आज सीखते हैं कैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में भी पॉजिटिविटी को लेकर आना है। तो आगे वो कह रही हैं, यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ़्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देरी हो जाती है, तो यह बुरा है। ये सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम के लिए जादू को सक्रिय कर सकें। तो कई बार क्या होता है कि जब कभी भी आप की फ़्लाइट मिस हो जाती है, छूट जाती है, आप लेट हो जाते हो, आपकी बस छूट जाती है, ऑफ़िस के लिए लेट हो जाते हो, ट्रैफिक में फंस जाते हो, कारण चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बस आप लेट हो गए हो, आपसे कुछ ऐसी चीज़ है जो कि टाइम पर नहीं हो पाई, तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, ये बोलना शुरू कर देते हैं कि यार, मतलब कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये बहुत बुरा है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, आज का दिन तो मनहूस है, आज का दिन तो बुरा ही है ना। या आप ये बोल सकते हो कि देखो सड़कों का क्या हाल है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगा रहता है, वहाँ पे सरकार को कोस रहे हो, सड़कों को कोस रहे हो। इन बिटवीन आप ये देखो कि आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन का मतलब हुआ नेगेटिविटी में जाना। चाहे आप कंप्लेन खुद के बारे में कर रहे हो, या इस तरह से बोल सकते हो कि घर में खाना ही नहीं बना था जिस वजह से मैं लेट हो गया, या बच्चे परेशान करते हैं सुबह सुबह मुझे अपनी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आज ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। जब भी आप कंप्लेन करते हो, चाहे वो आप अपने लिए कंप्लेन कर रहे हो, खुद के बारे में खुद से कंप्लेन कर रहे हो, किसी चीज़ों के बारे में कर रहे हो, घर वालों के बारे में कर रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में कर रहे हो, मतलब आप नेगेटिव हो, ठीक है, मान जाओ नेगेटिव हो। तो ये जो भी आप आज तक करते आ रहे हो, आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि इसमें अच्छा क्या है। कोई बात नहीं, अगर आप लेट हुए तो हो सकता है कि आपकी उस देरी में ही कुछ अच्छा छिपा हो, ठीक है। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, या लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि कई कई बार ना भगवान हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से। कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ का छूट जाना, किसी चीज़ का मिस हो जाना, कहीं पे लेट हो जाना, सच में हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे भले के लिए होता है। आपने लाइफ में कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो आप उन चीज़ों को क्यों नहीं याद रखते हो। उन चीज़ों को याद रखोगे, उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव रहोगे, उस टाइम अच्छा फील करोगे। अच्छा फील करोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। जो भी अगर ये सोचते रहोगे कि लेट हो गया और ऑफिस में जाके बॉस से डांट पड़ेगी, ये होगा वो हो गया, मीटिंग में लेट हो गया, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, ये हो गया वो हो गया, अगर आप ऐसे नेगेटिव होते हुए वहाँ पे पहुँचोगे, मतलब ऐसे बिल्कुल इरिटेट हुए फ्रस्ट्रेट हुए सब पे जाके वहाँ पे गुस्सा कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आपका दिन ऑब्वियसली अच्छा नहीं जाएगा, मीटिंग अच्छी नहीं जाएगी। आप खुद इन्वाइट कर रहे हो नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को, इवेंट्स को। इससे बढ़िया है ना कि ये सोचो कि अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा। मतलब मोस्टली मैं आपको ये बताऊं कि जब से मैंने ये करना शुरू किया है कि ये सोचना, और अपने माइंड को मैंने इतना रीप्रोग्राम कर दिया ना कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। बेशक लोग उसमें नेगेटिव बोल भी देते हैं कि अरे यार तुम इसमें भी खुश हो, अरे हाँ भाई हम इसमें भी खुश हैं, नेगेटिव होके क्या करना है, नेगेटिव हो के पूरी ज़िंदगी गुजार ली, अभी तक जितनी भी ज़िंदगी गुजारी नेगेटिव होके ही गुजारा है, उसमें तो कुछ नहीं मिला, पॉजिटिव होके बहुत कुछ मिल रहा है, इसमें मज़ा आता है, संतुष्टि मिलती है, मन की शांति मिलती है, इसमें सुकून मिलता है, तो इसी के साथ जीने में मज़ा आ रहा है। बागियों को जो बोलना है, समझना है, समझे। हम तो भाई शांति के साथ रहते हैं, शांति के साथ फ्रेंडशिप की हुई है, ठीक है।
तो पॉजिटिव देखो, उसमें भी पॉजिटिव सोचो। ओके, आगे वो कुछ और एग्जांपल्स देके हमें समझा रही हैं कि कैसे कैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं। तो वो कह रही हैं, यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आप पेरेंट्स हो, ओके, आपको बच्चे के स्कूल से एकदम से फ़ोन आ जाता है, आप ऑफिस में बैठे हो, आपको स्कूल से फ़ोन आता है कि आपको जल्दी से स्कूल पे आना है, मीटिंग है, कुछ भी है। ठीक है, तो आपके माइंड में आएगा पता नहीं मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, पता नहीं क्या गलत हुआ होगा, बच्चा ठीक तो है, ये वो 100 चीज़ें आ जाएंगी, पर 100 के 100 चीज़ें नेगेटिव आएंगी। ये नहीं सोचोगे कि हो सकता है वहाँ जाके मुझे कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली हो, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया जिसके लिए वहाँ जाके मतलब वो चाहते हो कि बच्चे के पेरेंट्स के सामने बच्चे की वाहवाही किया जाए, है ना। वो वाला अच्छा सिनेरियो नहीं सोचेंगे, सोचेंगे क्या उल्टा, बच्चा ठीक है, बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है, बच्चे ने कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर दिया है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आज से इस प्रैक्टिस के बाद से हम पॉजिटिव 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 सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं, ओके, जिनको देख के हड़बड़ा जाते हैं हम कि ये क्यों इस वक्त मुझे फ़ोन कर रहा है, क्या कुछ गलत हो गया होगा। हो जाता है ना कई बार ऐसा, या कोई आपको मैसेज मिल गया है, किसी का ईमेल आ गया है, किसी की डाक आ गई है कोई, तो एकदम से नेगेटिव नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि क्या गलत हो गया, ये सोचो कि क्या अच्छा हो सकता है इसमें। ठीक है, ये हमने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है अब। तो देखो क्या होता है ना, अब ना मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। कई बार ना हम ही नेगेटिविटी को खुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आप पेरेंट्स हो, आपका कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसको क्या बार बार बोलते हो, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, मार्क्स कम आएंगे, फेल हो जाओगे, है ना, फर्स्ट नहीं आओगे, ये नहीं होगा। तो बच्चे के माइंड में क्या फीड कर रहे हो, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, और वो फेल हो भी जाता है। आप ये भी तो बोल सकते थे, पढ़ो इससे तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, इससे तुम्हारा ग्रेड बहुत अच्छा आ जाएगा। ये बोलना कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, नेगेटिविटी है ना इस चीज़ में। और दूसरी तरफ क्या बोला मैंने, पढ़ लो बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, या आप कई बार ऐसा होता है कि ठंड का मौसम होता है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वो स्वेटर वगैरह नहीं पहनते हैं, वो परवाह नहीं मारते हैं अपनी बॉडी की, वो मस्त रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, उनको नहीं पता स्वेटर पहननी है, हुड पहनना है, सर पे टोपी लगानी है या सॉक्सेस पहननी है ना। वो नहीं, वो जैसे हैं वो वैसे खेल रहे होते हैं। पर आप क्या बोलोगे, स्वेटर पहन लो नहीं तो ठंडी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, ऐसे बोलोगे आप। ठीक है, आपको वही काम करवाना है। आप इस तरह से भी तो बोल सकते हो कि इस तरह से आप बोल लो कि स्वेटर पहन लो। तो आपको अगर वही काम करवाना है तो आप अपने बच्चे की इस तरह से भी तो रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो कि अरे भाई मेरे बच्चे तो च्यवनप्राश खाते हैं, दूध पीते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम खेलो कूदो, वो जो चीज़ें आपको पहनानी थी, जैसे स्वेटर पहनानी थी, आपको टोपी पहनानी थी, सॉक्सेस पहनानी थी, वो आप जो इरिटेट होके काम कर रहे थे, नेगेटिव होके, नेगेटिव फीडिंग करके कर रहे थे, वो आप प्यार से भी कर सकते हो कि मेरे बच्चे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम है, पर अभी ना स्वेटर पहन के बाहर जाओ, है ना। कुछ भी बोलो, ये बोलना कि ये कर लो नहीं तो ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, बुखार आ जाएगा। अरे भाई मेरे बच्चे तो बहुत अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम है, पर अभी के लिए ना स्वेटर पहन के जाओ। ठीक है, ये भी तो बोल सकते हो। हम ना खुद ही मतलब शायद हमने भी नहीं सीखा है, हमें भी ऐसे ही किसी ने डांट के नेगेटिव कर के हमारी तो रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है, अब हम खुद पे काम कर रहे हैं। पर ये जो आगे जो आपके पास, अगर आप पेरेंट्स हो, आपके पास बच्चे हैं, तो आप थोड़ा ना कॉन्शियस होकर उनसे बात किया करना अब से,
इस चैप्टर के बाद तो बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़े ना समझदार बनो अपने जीवन में। देखो कि कहाँ कहाँ हम खुद ही नेगेटिविटी को फैला रहे होते हैं, खुद ही नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे होते हैं। इसलिए आज से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को बस पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड से भर दो। ठीक है, कि थैंक यू बोलते हुए स्वेटर पहन रहे हो, मोज़े पहन रहे हो, कि थैंक यू बोलो। बच्चों को भी वही सिखाओ। मेरी दीदी का बेटा हमारे यहाँ आया हुआ है आजकल, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आया है, तो उसके माइंड में मैं हर टाइम वो थैंक यू वाला वो बैठा दिया है। तो अभी क्या हुआ कि मैं कुछ काम कर रही थी, तब मैंने वो पानी ऐसे क्यारियों में फेंक दिया। तो मैंने तो वो ऐसे डाल दिया कि आगे पीछे कहीं डालने से अच्छा है कि मिट्टी में वो पानी जाए पौधों को। तो वो मेरे पास एकदम से आया और थैंक यू बोलने लगा। मैंने बोला हाँ जी भाई, किस लिए थैंक यू बोल रहे हो? तो बोला मासी मैंने पपीते के बीज वहाँ पे डाले हुए थे, आपने वहाँ पे पानी डाला, जबकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे उसने पपीता खाया होगा कल उसने, वहाँ पे उसने बीज डाले होंगे। तो बोला कि बीजों ने मेरे को कहा कि थैंक यू। अब मैं वो थैंक यू आपको बोल रहा हूँ। मतलब उसके माइंड में मैंने इतना वो चीज़ें बैठा दी हैं। उसको मैजिक रॉक ला के दी है, वो रोज़ 2-2 मैजिक रॉक उसने रखी हुई हैं। पूरा दिन उसके जेब में वो मैजिक रॉक पड़ी रहती हैं, उनसे खेल रहा होता है, उनको थैंक यू बोल रहा होता है। रात को नाना नानी के पास आके सोता है, नाना नानी से भी बुलवा रहा होता है कि बोलो नाना जी आपके जीवन में, और हाँ बोलते हैं आपके जीवन में जो भी अच्छा हुआ है सब बोलो। ठीक है, मैं बोलती हूँ नहीं उसी दिन का बोलना है, वो बोलते हैं नहीं पूरी लाइफ का बोलना है। ठीक है भाई, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम बोलो। तो वो हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है। उसको मैंने बताया है कि जैसे वो बिस्किट चिप्स जो भी कुछ खाता है, तो मैंने उसको बोला है कि अगर आप ये रैपर ऐसे ही फेंक दोगे ना तो फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर वो चिप्स ना आपसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए आपको इसको जाके डस्टबिन में फेंकना, और जाते जाते ना इसको थैंक यू बोलते हुए जाना होता है, और आती बार भी थैंक यू बोलना होता है। तो वो बस जब भी डस्टबिन तक जा रहा होता है थैंक यू बोलते हुए जाता है, हंसता नाचता हुआ, उठकता हुआ, और आती बारी भी वैसे ही जंप करता हुआ, कूदता हुआ आता है। तो ये है। और देखो अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप पेरेंट्स नहीं हो, ठीक है, सब बड़े बड़े हैं, आप तो बच्चे हो ना, हमारे अंदर तो सबके अंदर बच्चा है। अपने अंदर के बच्चे को समझाओ, उसको वो थैंक यू वाला जाप रटा दो हर चीज़ में। अगर मैं सीधी सी एक बात बोलती हूँ, अगर मैजिक में विश्वास करना है ना तो लॉजिक को भूल जाओ। अगर लॉजिक के पीछे भागोगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी हो गई है ये कैसी बातें करती है, तो फिर आप सोचते रह जाओगे। जैसा अब तक आपने जीवन बिताया ना वैसा ही जीवन बिताते रह जाओगे आगे भी, अगर उन्हीं के बारे में सोचना है। इसलिए मैजिक को अपनी लाइफ में अगर लाना चाहते हो तो लॉजिक को भूल जाओ, ये भूल जाओ बाकी क्या सोचते हैं। बस इस बुक को सरेंडर कर दो, ये बुक जो बोल रही है ना वो चुपचाप करते रहो। ओके, आगे पढ़ते हैं। रौंडा मैन हमें क्या कह रही हैं। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। तो वो यही कह रही हैं कि जब ना आपके सामने आपको पता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ ही गई है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है सामने जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जिसके लिए आप हमेशा से मतलब थोड़े से नेगेटिव हो ही जाते हो, तो अब आपको पता है कि आपने डे 21 की प्रैक्टिस को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब से ऐसा नहीं करना है। और धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक तो बेहतरीन परिणाम दिखेंगे, जैसे आपने सोचा होगा उससे अपोजिट बिल्कुल पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको ना ये एक्सपीरियंस होगा कि कई बार आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जो अभी तक आप जिस तरह से डील करते आ रहे थे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी टाइम हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ें करना सिरदर्दी हो जाती होंगी। तो मान लो संडे है और आपको कोई फ़ोन आया आपकी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का, और वो बोले कि हम ना विद फैमिली आपके पास आ रहे हैं आज, ठीक है, और आपने सोचा हो कि आज संडे है तो आप आराम से आज मतलब
पूरा दिन ऐसे थोड़ा लेज़ीनेस में गुज़ारोगे, सो के गुज़ारोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपने सोची हो। और हो सकता है उस दिन आपके घर की जो हेल्पर हैं वो भी छुट्टी पे हो। तो आपको पता है कि अच्छा थोड़ा बहुत काम करना है, अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच वो बनाना है, वो मैं मैनेज कर लूँगी, आपने इस तरह सोचा। और हुआ क्या, उस दिन आपको किसी रिलेटिव का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। अब कोई आ रहा है तो आपको पता है कि लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर कुछ तो करके जाएँगे ना वो। तो आप अगर सर पकड़ के बैठ गए कि हाय राम, उनको समझना चाहिए कि आज संडे है, सबने रेस्ट करना होता है, 1 ही 2 दिन मिलता है, ऐसा वैसा। अगर आप में से इस तरह से मुँह चढ़ा लोगे, ठीक है, अगर आप इस तरह से सोचने लगोगे तो ऑब्वियसली आपकी वो जो मीटिंग होने वाली है वो नेगेटिव ही होगी। सामने वाला जो भी आपके घर पे आ रहा है उसको आपकी नेगेटिव वाइब्स ही आएंगी, वो आपके घर पे आके इंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका वो ऐसे बस वो सड़ा हुआ ऐसे मुँह फुलाया हुआ मुँह ही देखने वाला है, ठीक है। बेशक आप उसके सामने बहुत ही प्यार से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वो होता है ना कि मन के अंदर वो जो चला होता है वो सामने वाले को एनर्जी कैच हो ही जाती है। तो आज की ये जो प्रैक्टिस है वो आपको बताएगी कि ठीक है, आपको कोई फ़ोन कॉल आया, ठीक है, अब आपको देखना है कि वाओ आज क्या क्या हो सकता है आपको खाना बनाना पसंद ना हो, आपको अच्छा ना लगता हो, तो आप बाहर से खाना ऑर्डर कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपने ऐसा देखना है कि चलो आज हमारे पास एक और दिन है जिसमें कि हम और ज़्यादा फ़न क्रिएट कर सकते हैं। जो मूवी आप 4 लोग देखने वाले थे, आप ये भी कर सकते हो कि चलो साथ में आज मिलकर वो सब देखते हैं, ठीक है, आप उसमें और ज़्यादा गेम्स वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ये हुआ कि ऐसी चीज़ को जिससे आप हमेशा से नेगेटिव होके जिससे कि आप हमेशा से नेगेटिव होके डील करते थे, अब आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो, ओके। तो आप देखोगे कि वो दिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी का मोस्ट मेमोरेबल गुड मेमोरी वाला दिन बन जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो रॉन्डा बैन कह रही है आपको बस कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता, इसको अपनी लाइफ में इस तरह से बैठा लेना है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन हो, आपको ग्रैटिट्यूड का साथ नहीं छोड़ना है। आपको पता भी नहीं चलेगा जो अभी तक आपको नेगेटिव लग रहा था, जो चीज़ आपको अभी तक समस्या लग रही थी, वो जब आप इस प्रैक्टिस को उसमें ले आओगे ना, आपको वो समस्या फिर ब्लेसिंग लगने लग जाएगी कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ में वो हुआ, वो मुझे इतना सब सिखा के गई, मेरे दिन को बना के गई, मेरे जीवन को बना के गई, मेरे विचारों को और सुधार गई। मतलब अच्छा होता है जो भी होता है, हर चीज़ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है ना, हर चीज़ बेस्ट है, हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, जिसको जैसे होना चाहिए था वैसे ही हो रही है, जिसको जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रही है। तो चिंता किस बात की, किसी बात की कोई चिंता मत करो, बस शांति के साथ रहो, ओके। और रॉन्डा बायन तो इसमें कह रही है कि इस बात की तो पक्की गारंटी है कि आपको अवश्य ही बेहतरीन परिणाम मिलेगा। वो आज तो वो गारंटी दे रही हैं, गारंटी मतलब गारंटी 100% बोल रही हैं कि करो तो सही, मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा ही होगा। गारंटी देने का मतलब किसी ने अपनी लाइफ में उस चीज़ को इतना देखा है होते हुए, वो बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकता है कि तुम भी करो, इसी डेडिकेशन के साथ, इसी समझ के साथ करो, तुम्हारे साथ भी सेम वैसा ही होगा जैसे मैं बता रही हूँ, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो आगे रौंडाबन कह रही हैं, जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो रॉन्डा बायन कह रही हैं कि देखो जीवन में कुछ भी संयोग तो कुछ नहीं होता है कि आप बोलो अरे यार भगवान ने मेरे साथ ही सब गलत लिखा है, मेरे साथ ही कोई दुश्मनी है, मेरे साथ ही ये सब चीज़ें होती हैं, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मतलब मैं जब भी ये काम करता हूँ मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, बुरे बुरे परिणाम आते हैं। भाई कुछ भी यहाँ पे संयोग नहीं है, हर चीज़ आपकी ही क्रिएशन है, आप ही हर चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। तो जब आपको पता है आप ही क्रिएट कर रहे हो तो अच्छा अच्छा क्रिएट करो ना, क्यों वही सब चीज़ों को फिर से क्रिएट कर रहे हो अपने जीवन में। तो जब भी आपके माइंड में ये सब चीज़ें आए कि सब कुछ संयोग है, ठीक है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो एक बार याद रखना कि हर चीज़ आपके हाथ में है। कोई बात नहीं अगर आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आए, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि इसके साथ कैसे डील करना है, लगाओ इसमें मैग्निफिसेंट आउटकम। कैसे, जब आप किसी भी चीज़ में ग्रैटिट्यूड को भर दोगे, पॉजिटिविटी के साथ भर दोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही करता है ना कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिविटी को डालो पॉजिटिविटी मिलेगी, तो जो डालोगे वही मिलेगा। तो वही चीज़ डालो ना जो आपको चाहिए, बिकॉज ये नियम जो है ना वो बिल्कुल सटीक है।
स्टिक का मतलब बिल्कुल स्टिक। अब देखो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितनी एडवांस उन्होंने इन्वेंशंस कर दी हैं। चंद्रमा तक उन्होंने चंद्रयान भेज दिया, तो उनको पता था ना कि इतने दिनों में वो वहाँ तक पहुँचेगा, इस टाइम वो यहाँ ये करेगा वो करेगा, हर चीज़ प्लान्ड वे में थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट जब इतनी अच्छी गणना कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन जब इतनी प्रिसाइज है कि वो पहले ही ये सब बोल रहे हैं कि 4 महीने यहाँ पे रहेगा, इस दिन वो ये सब चीज़ें करेगा, इस दिन वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, वहाँ से वो पिक्चर्स यहाँ भेजेगा, ये सब वो सब। ठीक है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने उस चंद्रयान को भेजा था, ठीक है, जो मिशन उन्होंने शुरू किया था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने प्लान किया था। और प्लानिंग तो पहले ही हो गई होती है, प्रोसेस तो बाद में हो गया वो बाद में, पर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये सब ऐसे ऐसे होगा। तो ये तो ह्यूमन माइंड है, साइंटिस्ट का माइंड क्या हुआ, ह्यूमन माइंड। उनकी कैलकुलेशन जब इतनी प्रिसाइज है, तो ये जो यूनिवर्स है, इस सृष्टि में ये जो सब चीज़ें चली हुई हैं कि पृथ्वी का अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, सीजन्स का आना जाना, हर चीज़ बिल्कुल एकदम प्रिसाइज है, बिल्कुल सटीक है। तो आपको किस बात का डाउट है? यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है, हर चीज़ प्री प्लान्ड है, हर चीज़ वैसे ही हो रही है जैसे उसको होना है, हर चीज़ अपने तरीके से बेहतरीन काम कर रही है। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ये चिंता नहीं करते हो कि दिन होगा रात होगा, कल ऐसा होगा नहीं होगा, फसल बीज दी, बारिश होगी नहीं होगी, बरसात में बारिश होगी नहीं होगी, किसी बात की जब आपको कोई चिंता नहीं करने को बोला गया है, तो अपनी लाइफ के बारे में क्यों इतने इनसिक्योर हो जाते हो कि आपके बारे में जैसे कोई सोच ही नहीं रहा है। जिसने आपको इस धरती पे भेज दिया उसने आपके बारे में कुछ सोचा तो होगा ना। अगर आपकी लाइफ में अब आज आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहे हैं, आपको समस्याएं दिखाई दे रही हैं आगे पीछे, तो आपको ये भी तो बताया जा रहा है कि अच्छा ये समस्या है तो इसके साथ ऐसे डील करो। अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हो, इट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ चुका है। जब मैजिक बुक किसी की लाइफ में आ गई, इट मीन्स अब तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल 360 डिग्री बदलने वाली है। अगर आज तक उसकी नज़रें नेगेटिविटी पे थी, तो अब तो भाई ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में आ चुका है, आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ चुका है, आपके पास वो पावर आ चुकी है जिससे कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से चला सकते हो। तो काम करो ना उस पर। क्यों विश्वास नहीं होता है? क्यों अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देख के डर जाते हैं, सहम जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हाय राम करने लग जाते हैं? उस चीज़ को सेलिब्रेट करो। वाओ, ज़िंदगी मेरे लिए एक गिफ्ट लाई है। हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़, मतलब तोहफे तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जब कोई हमें गिफ्ट देता है वो भी तो सरप्राइज़ होते हैं, वो भी तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तब तो हम बड़े खुश होते हैं। जब जीवन हमें कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ देता है, गिफ्ट देता है, तब क्यों हम सहम जाते हैं, तब क्यों हम नेगेटिव हो जाते हैं? तब भी तो उसको बहुत ही, जैसे कोई जब आपको गिफ्ट देता है, गिफ्ट हैम्पर देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, नाचने लग जाते हो, कूदने लग जाते हो, ऐसे मन करता है कब जैसे इसको खोलूँ, क्या होगा अंदर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बड़े संभाल के गिफ्ट को यूज़ करते हो, सबको ये बताते हो कि उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। जब ज़िंदगी गिफ्ट देती है तब क्यों नहीं ऐसा करते हो? तब तो हम बोलते हैं अरे ये तो ज़िंदगी के इम्तिहान चले हैं। अब बोलो ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया है, मैंने तो सीख लिया है डे 21 में मैग्निफिशेंट आउटकम कैसे लगानी है। मुझे तो पता है कि कैसे इस चीज़ से डील करना है, तो खुशी खुशी उसके साथ डील करो ना। ठीक है, तो यही रौंडाबान हमें कह रही हैं, और इसके साथ वो आगे ये भी कह रही हैं, जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीज़ों जैसे कि बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ें मिल जाएं। और मनचाही चीज़ें क्या हैं? बेहतरीन परिणाम। ये जो पैराग्राफ है ये मैंने फिर से पढ़ा, तो इसमें यही बोला ना कि ये जो कृतज्ञता है ये अनचाही चीज़ों, जो अनचाही चीज़ मतलब जो भी नेगेटिव बैड इवेंट्स हैं, जो आउटकम आप चाहते नहीं हो, उनको वो पूरी तरह से बेहतरीन बना देती है। जो आप सोच रहे थे या सोचते आ रहे थे उसको बिल्कुल पूरी तरह से उलट कर देगी, मतलब जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करके आपके सामने देगी। तो ये आप ना थोड़ा विश्वास रखो। साथ ही साथ में आगे रौंडाबन कह रही हैं, जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं
और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चिंतता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, ऑफ लॉ अट्रैक्शन को समझ जाते हो कि भाई लाइक अट्रैक्ट लाइक है, तो जो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं उसके बारे में मैं क्यों अपने विचार, अपने फीलिंग्स वहाँ पे यूं ही वेस्ट करूं। ठीक है, मुझे तो इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अब से ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में भर लेना है। ओके, आगे वो ये भी कह रही हैं, अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी परिस्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, और वो ये कह रही हैं कि जब आप इस प्रैक्टिस को अपने लाइफ में करने लग जाओगे, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करते करते मतलब आपकी हैबिट बन गई अब ये करते करते कि आपको पता है कि मैंने कुछ भी काम करना है, मेरे को मैग्निफिसेंट आउटकम को पहले ही सोच लेना है। ठीक है, उसके बारे में ही मुझे सोचना है, पॉजिटिव रहना है। तो आप देखोगे कि बहुत ही कम, रेयरली ऐसी कोई जाएगा आपका कोई भी सिचुएशन लाइफ की या ऐसे कोई चीज़ होगी जिसमें कि आप नेगेटिव हो जाएं। आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे। ठीक है, कभी भी आपको ये जो प्रैक्टिस है ये आपको नहीं डिसअपॉइंट करेगी, ये आपको हमेशा अच्छा ही देगी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में आ चुका है। और जब ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में आता है हम पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारी जो नज़रें अभी तक जो नेगेटिविटी पे थी वहाँ से हट के पॉजिटिविटी पे आ जाती हैं। फिर बाई चांस अगर आपकी लाइफ में वैसा ना हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है, मान लो मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया, चाहते आप वो हो पर वो नहीं हुआ, फिर भी आप समझ जाओगे अच्छा ये नहीं हुआ और ये हो गया जो शायद उतना मेरे दिल के करीब नहीं है, मतलब मेरे मनचाहे में उतना नहीं आता है वो, तो फिर भी आप समझ जाओगे अच्छा ये हुआ तो इसके पीछे होने के पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है, इसके पीछे भी कुछ अच्छाई छिपी हुई है, मुझे उसकी पॉजिटिविटी को ढूंढना है, उसमें जो अच्छा है वो देखना है। ठीक है, तो आप बेहतरीन इंसान भी बन जाओगे और बेहतरीन परिणामों को भी अपनी ओर आकर्षित करोगे। ओके, आगे रोंडा बहन कह रही हैं, आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रही हैं, शुरुआत में मतलब जैसे ही आप ये जो मैजिकल टू डू लिस्ट वाले प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें हमें पता होता था ना कि क्या क्या काम है जो हमें करने हैं। तो जो चीज़ें आपको पता है कि आज आपको ये सब काम करने हैं, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड में नहीं आएंगे। ठीक है, वो आपको पता है कि अच्छा आज मुझे ये काम निपटाने हैं, करने हैं। ठीक है, तो आप ना उन 3 अलग अलग स्थितियों को चुन लें, जो आपके 3 काम है ना उनको चुन लो। सिर्फ 3 ही बोला है इन्होंने चुनने के लिए। ठीक है, जो भी प्रायोरिटी में 3 चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आज आप करने वाले हो उनको चुन लो। और अब उन पे मैग्निफिसेंट आउटकम अगर आप चाहते हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप चाहोगे ना कि अच्छा ही हो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, तो लगाओ उस पर मैग्निफिसेंट आउटकम। ठीक है, आगे वो कह रही हैं, आप वे 3 चीज़ें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। ठीक है, 3 चीज़ें उन्होंने एग्जाम्पल देके बता दिया जो इस वक्त आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंट में, करंटली जो आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्यूचर भी छोड़ दो, पास्ट भी छोड़ दो, अभी प्रेजेंट में जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंट का मतलब उसी दिन के लिए, आज आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो देखो। ओके, तो आगे वो कह रही हैं, आप वे 3 चीज़ें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। अब कुछ ऐसे काम भी होते हैं हमारी लाइफ में जो ना हम ना प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, जिनको हमें पता है कि करना है पर उनको हम टालते रहते हैं। जैसे हो सकता है किसी को शॉपिंग करने में थोड़ा सा आलस आता हो, किसी को घर की साफ़ सफाई करने में आलस आता हो, किसी को अपने घर की अलमीरा, जैसे कि अब पता है हमें विंटर्स के क्लोथ हमें अंदर रखने हैं, गर्मियों के बाहर निकालने हैं।
ठीक है। तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा आलस कर रहे हो कि किसी दिन कर दूंगी, ऐसे आलस करते करते 2-3 हफ्ते हो गए, सोच रहे हो पर सोचते ही रह जाते हो। तो जो भी चीज़ें आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट्स हैं, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, लास्ट डे जब है सबमिशन का तब के लिए वेट कर रहे हो कि चलो तब कर लूँगा, एक दिन पहले कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो जो भी चीज़ें मतलब हो सकता है कि आपको वो एक्साइटमेंट उसमें ना आ रही हो, थोड़ा सा बोरिंग सा वो काम लगता हो करने में, है ना। थोड़ा सा आप मतलब ऐसे सोचते हो, उसको हमेशा ही सोचते हो कि चलो बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हैं कि जिनको करने में आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो आप ऐसे भी कोई 3 काम चुन लो जो आप प्रोकास्टिनेट करते आ रहे हो और जो आप कर नहीं रहे हो, और आप उसमें भी इस मैजिकल मैग्निफिशेंट आउटकम वाले प्रैक्टिस को लगा लो। ओके, आगे वो कह रही हैं, मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हो। मतलब ऐसे काम जो कि बोरिंग लगते हो या ऐसे लगते हो कि ओ ये भी कोई काम है। जैसे मान लो आपको पता है कि आप रोज़ ईमेल चेक करते हो, ठीक है। आप ना तो उस काम को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, मतलब ना ही उसमें बड़े एक्साइटेड हो, आपको पता है वो तो रोज़ का काम है, उसमें क्या ये लगाना। पर आप इस तरह सोचो कि आपने कोई ईमेल ओपन किया और उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल गई, उसमें आपको कुछ ऐसा मिल गया जिसको बस पढ़ते ही आपको मतलब एकदम से हाई वाइब्स पे आप आ गए, एक्साइटेड हो गए। तो जब आपको पता ही है कि आप वो काम रोज़ कर ही रहे हो, नॉर्मल होके कर रहे हो, मतलब बस कर रहे हैं काम, है ना, उसमें मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। रोज़ पता है आपको स्कूल बच्चे को लाने के लिए या छोड़ने के लिए जाते हो, उसमें मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। हो सकता है आप उसमें सोचते हो कि उसमें क्या लगाना, वो तो रोज़ का काम है, उसको तो ना तो हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कर तो रहे हो ना काम। रोज़ आप बर्तन धोते हो, आप सोचो उसमें क्या लगा लूँ। भाई बर्तन धोते धोते क्या पता आप गाना शुरू कर दो, आप बड़ा इंजॉय करते करते शुरू कर दो, ठीक है। हो सकता है बर्तन धोते तो आपके माइंड में कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया आ जाए जिससे कि कुछ भी हो सकता है ना, आप बहुत एक्साइटेड फील करने लग जाओ। कुछ भी करो, पर जो भी काम करो मैग्निफिशेंट आउटकम के साथ करो, मैं बस इतना बोलूँगी। ओके, तो आगे वो क्या बोल रही है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। अब तो आगे वो बता रहे हैं कि कैसे इस प्रैक्टिस को करना है। अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि करना कैसे, अभी तक हम ये सीख रहे थे कि क्यों करनी है, कब करनी है, किस लिए करनी है। अब ये भी सीखो कि करना कैसे है, करते कैसे हैं इसको। तो वो बता रही हैं, उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं। फिर से सुन लो, उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं। लिखित, ओके, रिटन में बनाना है ये, जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। ठीक है, तो पहले तो जो भी चीज़ें आपको पता है कि आपने आज करनी है, ठीक है, जो कि हम जादुई कार्य सूची में कर रहे थे कि पता है आपको वो काम करने हैं, तो लिखित सूची बनाने, रिटर्न में ये काम करना है। ऐसे नहीं कि ओरली कर रहे हो या सिर्फ इमेजिनेशन में कर रहे हो, इसको अपने रिटर्न में करना है, ठीक है, लिख के करना है इस काम को। ओके, तो लिखना कैसे वो उन्होंने बताया है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। इंग्लिश में है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम टू डैश, डैश में आएगा आपका वो काम, ओके। और हिंदी में है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसमें आपने डैश में वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वो काम भरना है जो आप करने वाले हो और जिसमें आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगा रहे हो। ओके, समझ में आ गई ये बात। आगे वो कहती हैं, इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए, ये तो हुआ स्टेप नंबर 1 कि आपने रिटर्न में उन 3 कामों की सूची बनाई जो आपको पता है कि आज आप करने वाले हो। अब सेकंड स्टेप सुनो। सेकंड स्टेप है कि इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीज़ों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फ़ोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो पहले हमने रिटर्न में सूची बनाई वो तो काम हमें पता थे, पर अब दिन में जो भी आपके अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड जो भी 3 काम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी आपको किसी ने कोई काम बोल दिया कि जाओ मार्केट जाके ये चीज़ ले आओ। अब आपको तो नहीं पता था
कि आपको आज ये काम मिलने वाला है, बट मिल गया। अब आपको पता है कि मार्केट तो जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ही जाना है, कोई ऑप्शन है नहीं ना करने की, और ना करनी भी क्यों है, बोल रहे हैं तो चले जाओ, ठीक है, किसी की हेल्प कर दो। तो जब आपको पता है ये काम करना ही है तो क्यों ना इसमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया जाए। अब जो काम आपको पता थे, ठीक है, जब आप आज की इस प्रैक्टिस को कर रहे थे, 3 काम तो आपको पता थे, उनको तो आपने रिटर्न में कर लिया, पर अप्रत्याशित जब भी आ रहे हैं तो उसको आपको रिटर्न में करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि अचानक से आपको किसी ने बोल दिया, हो सकता है उस टाइम आपके पास कॉपी पेन कुछ भी ना हो, ठीक है, पूरे दिन में ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास कॉपी पेन हमेशा ही होगा। तो आपको किसी ने बोल दिया कि ये काम करो, अब आप कॉपी पेन थोड़ा ना ढूंढने लग जाओगे, हो सकता है घर पे ना हो आप, या कॉपी पेन आपके पास आसपास बहुत कॉपी पेन आपके पास हो ही नहीं, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ठीक है। अब ये सुन लो। तो वो पहले तो ये बता रही हैं कि कौन से वो काम है, तो उन्होंने बताया कि जैसे कि आपको, मान लो आपको पता है कि 3 फ़ोन कॉल आपको करने हैं, या आपको पता है कि 3 ईमेल आपने पढ़ने हैं या करने हैं, ओके। तो पता है आपको कि अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें आ गई हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको किसी को कॉल आ गया, आपको पता है वो रिसीव तो करना ही पड़ेगा, तो आप इसके लिए भी वो लगा सकते हो। आगे करना कैसे है वो अभी ये बता रही हैं, तो सुनो। अब अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंख यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, जो भी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि अब बैठ के सोच रहे हो अरे ये तो छोटा सा काम है, इसके लिए क्या मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना। अरे वो छोटा काम भी आपको बहुत बड़े मैजिकल रिजल्ट दे सकता है, इसलिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जो सामने अनएक्सपेक्टेड चीज़ आई उसके लिए वो लगा दिया। करना क्या है, कॉपी पेन, अभी इसमें रिटर्न में तो करना नहीं है, ये वाला जो अनएक्सपेक्टेड वाला है वो रिटर्न में नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी हो, जितना संभव हो, आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की और मन ही मन में अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो काम आपको पता थे कि आपको करने ही हैं वो रिटर्न में करने हैं, उनके लिए ये आंख बंद करके इमेजिन करने वाला नहीं करना है। ये सिर्फ अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आपके सामने जब आ रही हैं तब आपको ये करना है, ओके, आंख बंद करके सोचना। तो आगे वो कह रही हैं, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे सोचो कि अरे यार मैंने तो इतना ज़्यादा सोच लिया, मैं तो मतलब ड्रे ड्रीमिंग करने लग गया कि इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गया, सपने देखने लग गया कि इतने से छोटे से काम से मुझे इतना बड़ा कुछ मिल रहा है, इसकी कोई अति नहीं है। बिकॉज आप हर चीज़ को पॉजिटिवली कर रहे हो, आप उसमें ग्रैटिट्यूड भर रहे हो, तो जब चीज़ को आप इतने पॉजिटिविटी के साथ भर रहे हो तो उसका कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं, और इसमें कुछ अति नहीं होती है कि बहुत एक्सेसिव तो नहीं हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, इसमें कुछ अति नहीं है। ग्रैटिट्यूड में कोई अति नहीं होती है, आप इसको विद ग्रैटिट्यूड कर रहे हो ना, तो इसमें कुछ अति नहीं है, ओके। तो जितना कर सकते हो उतना करते रहो। तो आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रही हैं कि जब आपने ये जैसे ही ये प्रैक्टिस सुन ली, और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इसको लास्ट एंड तक सुना समझा। तो जैसे ही आप इस चैप्टर को अब आपने सुन लिया, प्रैक्टिस को समझ लिया, जैसे ही आप आज से ही, जब से ये सुन लिया ना, बस अभी से इसको करना शुरू कर दो, और हर रोज़ ये करनी है, हर रोज़। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं ना जो हम हर रोज़ कर रहे हैं, तो ये तो हर रोज़ करना है। और रोज़ आपके कुछ ना कुछ काम तो होते ही हैं जो आपको पहले से पता होते हैं कि आज ये करना है वो करना है। मतलब जब मैं कल रात को सो रही थी तो मैंने पहले ही ये चीज़ लिख ली थी कि आज मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग होगी। ये मैंने पहले ही इसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा चुकी हूँ, ये जो मैं अभी काम कर रही हूँ बोलने का, तो ये तो मैं तो अपनी तरफ से लगा चुकी हूँ।
जिस दिन मैंने इसको एडिट करना होगा उस दिन भी मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दूंगी, जिस दिन मैंने अपलोड करना होगा उस दिन भी लगा दूंगी। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं तो हर चीज़ में लगाती हूँ मैग्निफिसेंट आउटकम। सेम अब आपको भी ये करना शुरू कर देना है। आपने सुन लिया पूरा चैप्टर, बस अब से आपके जीवन का ये हिस्सा बन जाना चाहिए। और फ्यूचर में आप देखोगे कि इस प्रैक्टिस के बाद, इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते करते आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। आपके जीवन में कब कहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। हर जगह से बस अच्छा अच्छा, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ ही मिल रही हैं। बस यही सोचा करो, ऑल द गुड न्यूज़ आर कमिंग इन माई वे। बस मेरी तरफ तो हमेशा गुड न्यूज़ ही आती हैं, हर तरीके से गुड न्यूज़ आती हैं। ओके, तो आइए अब बात करते हैं मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21, जादुई अभ्यास क्रमांक 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1 है काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो वो क्या कह रही हैं, जैसे आप सुबह उठते हो 10 ग्रैटिट्यूड आपने लिखने हैं, कम से कम 10 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी लिखो। और ये भी साथ में लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं। ऐसा नहीं कि बस आई एम ग्रेटफुल टू माई बेड। क्यों ग्रेटफुल हो? सोने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है इसके ऊपर, है ना, मज़ा आ जाता है इस पे सोने का। तो जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, क्यों ग्रेटफुल हो, साथ में वो लिखो। और लिखने के बाद उस जो भी आपने लिखा है उसको पढ़ना है, बिकॉज जब आप पढ़ोगे आपके कान उसको सुनेंगे। और क्या बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। ये तो आप हर रोज़ करते आ रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या परिस्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कि जो चीज़ें आपको पता है कि आप करने ही वाले हो आज के दिन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना शुरू किया करो, बिकॉज ये प्रेजेंट में चलता है, ठीक है। आज की जो मैग्निफिसेंट आउटकम है वो सिर्फ आज के लिए लगाओ। आपको पता है ना कि आज आप क्या क्या 3 काम करने वाले हो, उसके लिए वो लगाओ। आपको पता है कि आज रात को आप डिनर बनाने वाले हो, उसके लिए लगाओ। अब ये तो 3 चीज़ें बोली, आपको 3 से अगर ज़्यादा करने का मन है आप उस पर भी लगा सकते हो, बट महत्वपूर्ण 3 जो भी चीज़ें हैं उनको रिटन फॉर्म में लिख लो। बाकियों के लिए आप मेंटली भी कर सकते हो कि हाँ सोचा, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, बट 3 तो करनी है। ओके, तो जो भी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए आपने ये लगाना है, चूज़ कर लो पहले उनको। थर्ड पॉइंट है, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वो पहले से ही हो चुकी हों। क्या है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ओके, तो जो भी आपकी वो 3 चीज़ें हैं उन्हें कैसे लिखना है, आपने जो भी आपको पता है कि आप करने वाले उनको रिटर्न में करना है। ये हमेशा याद रखना, वो रिटर्न में ही होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला मुझे पता था आज मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मैं पहले ही रात को लिख चुकी हूँ। और बाकी की जो भी 2 चीज़ें हैं उनको भी मैं लिख चुकी हूँ, वो लिख के मैंने काम किया, मुझे पता था मैंने आज करना है। तो जब पता है कि करना है तो उनको लिख के करना है। ओके, कैसे लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम 2, जैसे डैश के मतलब वीडियो आज के डे 21 की वीडियो रिकॉर्डिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। ओके, ये मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट 4th पॉइंट, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश, ठीक है। तो जो भी आपके लाइफ में आज 3 कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही हैं उनकी मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए पहले ही आप ग्रेटफुल हो जाओ। और कैसे होना है, आंखें बंद करनी है और मन ही मन में उसके बारे में सोचना है, महसूस करना है। आपको पता है ना, फीलिंग इज़ द फ्यूल, तो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग मत भूलना, ठीक है। फीलिंग में वो पॉजिटिविटी, वो जो आपके उस चीज़ को जिस तरह से आपने सोचा जब वो वैसे हो जाएगी, आप कैसा फील करोगे वो पहले ही फील कर लो। ओके, होगी नहीं होगी वो बात की बात है। आपको ये प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं और आपकी लाइफ में जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जिनसे आप पहले बहुत नेगेटिव होके डील करते थे, अब वो बिल्कुल एकदम से टर्न अराउंड हो गई हैं।
ओके, पॉजिटिव बन गई हैं। और लास्ट पॉइंट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, तो जो भी उस दिन सबसे अच्छा हुआ होगा, उस दिन जो भी सबसे बेस्ट हुआ होगा, उस इवेंट को पकड़ें। रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में पकड़ें, उस इवेंट के बारे में सोचें और उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते करते, धन्यवाद कहते कहते सो जाएं। ठीक है, तो ये था हमारा डे नंबर 21 मैग्निफिसेंट आउटकम वाला। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया हो, आपने जान लिया हो कैसे इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में उतारना है। बस अब इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतार लो और अपने छोटे बड़े हर तरह के जो भी आप जादू महसूस कर रहे हो, अपनी लाइफ में देख रहे हो, उनको शेयर करो। और शेयरिंग हमेशा किया करो, बिकॉज शेयरिंग से हमेशा हर चीज़ बढ़ती ही है, कभी कुछ कम नहीं होता है। आपकी शेयरिंग पता नहीं कौन से किस पर्सन को इंस्पायर करेंगी, क्या पता मुझे इंस्पायर कर दें आपकी शेयरिंग कि अच्छा ऐसे भी कुछ होता है, तो आप शेयर किया करो। और ये जो शेयरिंग्स आप कमेंट सेक्शन में करोगे वो हमेशा यहाँ पे रहेंगी। तो अगर कोई 5 साल बाद भी इन कमेंट को पढ़ेगा, उसको भी न जाने उसको भी उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, तो न जाने आप कौन से सेवा का काम कर दोगे। ये एक सेवा का काम ही है, तो इसको करो। अपनी हर छोटे बड़े जैसे भी मिरेकल आपको अपनी लाइफ में दिख रहे हैं उनको शेयर किया करो। ओके, और इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज़ हर कोई अपनी लाइफ में मैजिक और इन वीडियोस को ज़रूर बाकी लोगों के साथ शेयर करो। जैसे आपको मैजिक बुक मिली है, बाकी दूसरे लोगों को भी मैजिक बुक, जैसे आपके जीवन में मैजिक बुक के आने से बाहर आ गई है, जीवन जीने का तरीका बदल गया है, ज़िंदगी जादुई हो गई है, मज़ा आ रहा है जीने में, वैसे ही दूसरों के जीवन में इस जादू को और बढ़ाओ, शेयर किया करो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर जाएं, ज्वाइन करें। मैजिक बुक की PDF वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास मैजिक बुक की हार्ड कॉपी नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, खुद भी उसे पढ़ें, फिर वीडियोज़ को सुनें, फिर इसे समझें, फिर अपने जीवन में कैसे आप इसे उतार सकते हो वो समझ के अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाते जाइए। ठीक है, और अंत में मेरे साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें। मैजिक बुक को शेयर करना खुद में ही बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, बहुत महान कार्य है, इसे ज़रूर करें। ठीक है, और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।